दोस्तों, सीरियल रिमझिम में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार कहानी सिर्फ साजिशों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब बात पहुंच चुकी है जिंदगी और मौत के बीच। जहां एक तरफ समीर अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिमझिम को बचाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे बनते हैं कि वह चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रिमझिम सच में समीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी? कहानी की शुरुआत होती है उस सच्चाई से जो अब रिमझिम के सामने पूरी तरह खुल चुकी है। उसे पता चल जाता है कि उसकी अपनी सास मोहिनी सा ही उसके खिलाफ साजिश रच रही है। जी हाँ, मोहिनी सा ने घना सिंह जैसे खतरनाक इंसान के साथ हाथ मिला लिया है, और उसका मकसद है रिमझिम को किसी भी हाल में घना सिंह के हवाले करना, ताकि अपनी बेटी दिया की इज्जत बचाई जा सके। यह सच जानकर रिमझिम अंदर से हिल जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस घर को उसने अपना माना, वहीं के लोग उसके दुश्मन बन चुके हैं। उधर समीर को भी अब कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है। उसे शक होने लगता है कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रिमझिम एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह सीधे स्टोर रूम की तरफ जाती है, जहाँ मोहिनी सा बंधी हुई होती है। रिमझिम धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है और बिना कुछ कहे मोहिनी सा की रस्सियाँ खोल देती है। मोहिनी सा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि रिमझिम ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन रिमझिम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह शांत आवाज में कहती है, मुझे पता है, आपने जो किया है उसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होगी। कोई भी माँ बिना वजह इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अगर आप सच बता दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। रिमझिम की ये बात सुनकर मोहिनी सा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर धीरे धीरे वह सारी सच्चाई बता देती है। कैसे घना सिंह उसे ब्लैकमेल कर रहा है, कैसे उसकी बेटी दिया की इज्जत खतरे में है, और क्यों उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। ये सब सुनकर रिमझिम का दिल भर आता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और फिर वह एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी को पलट देता है। रिमझिम कहती है, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप मुझे यहाँ बांध दीजिए और घना सिंह को बता दीजिए कि काम हो गया। मैं खुद मौका देखकर उसके फोन से वो सबूत डिलीट कर दूंगी। मोहिनी सा ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक चालाक मुस्कान आ जाती है। जहां रिमझिम सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहती है, वहीं मोहिनी सा के मन में कोई रहम नहीं होता। वह मन ही मन सोचती है, जिसे मैं इतनी मेहनत करके फंसाने की कोशिश कर रही थी, वो खुद ही जाल में खसने को तैयार है। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। मोहिनी सा बिना एक पल गवाए रिमझिम को बांध देती है और वहां से निकल जाती है। उसके कदम तेज हैं, क्योंकि अब वह घना सिंह को बुलाने जा रही है। उधर रिमझिम बंधी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं है। उसकी आंखों में हिम्मत है और दिमाग में एक प्लान। उसे पता है कि उसने बहुत बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन वह यह भी जानती है कि अगर ये दाव सही बैठ गया तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सब कुछ रिमझिम के प्लान के मुताबिक होगा, या फिर मोहिनी सा का यह धोखा रिमझिम की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर समय रहते इस सच्चाई को समझ पाएगा? बड़ी बुआ माँ के इनकार करते ही घना सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। वो समझ चुका होता है कि बड़ी बुआ माँ आसानी से झुकने वाली नहीं है, इसलिए अब वो अपनी असली चाल चलने का फैसला करता है। बिना एक पल गवाए घना सिंह अपने आदमियों को इशारा करता है। इससे पहले कि बड़ी बुआ माँ कुछ समझ पाती, वो लोग उन्हें जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। बड़ी बुआ माँ जोर जोर से चिल्लाती हैं, मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। घना सिंह उन्हें अपनी गाड़ी में धक्का देकर बैठा देता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। उधर
ये सब कुछ दूर खड़ी रिमझिम देख लेती है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि बड़ी बुआ माँ को अगवा कर लिया गया है, उसका दिल घबरा जाता है। लेकिन डर के बावजूद उसके अंदर हिम्मत जाग उठती है। रिमझिम जानती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। बिना समय गंवाए वो अकेले ही घना सिंह के पीछे निकल पड़ती है। रास्ते में उसके मन में हजारों सवाल आते हैं। क्या वो अकेले ये सब संभाल पाएगी? क्या वो बड़ी बुआ माँ को बचा पाएगी? लेकिन अपने परिवार के लिए उसका प्यार उसके डर पर भारी पड़ता है। काफी कोशिशों के बाद रिमझिम घना सिंह के अड्डे तक पहुंच जाती है। वहां का माहौल देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरा और खतरे का एहसास। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। धीरे धीरे छुपते हुए वो अंदर जाती है और आखिरकार उसे बड़ी बुआ माँ एक कमरे में कैद मिलती हैं। बड़ी बुआ माँ की हालत बहुत खराब होती है। वो डरी हुई होती हैं, लेकिन जैसे ही वो रिमझिम को देखती हैं, उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। रिमझिम बिना समय गंवाए बड़ी बुआ माँ को वहां से निकालने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो उन्हें वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जहाँ एक तरफ रिमझिम ने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी बुआ माँ को बचा लिया, वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। रिमझिम बड़ी बुआ माँ को सीधे घर लेकर नहीं जाती, बल्कि उन्हें अपने ही कब्जे में रख लेती है। उसके मन में अब एक अलग ही योजना चल रही होती है। वो सोचती है कि अब समय आ गया है कि वो अपने भाई को वापस लाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उधर जब बड़ी बुआ माँ के गायब होने की खबर घर पहुंचती है, तो समीर पूरी तरह परेशान हो जाता है। वो हर जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। आखिरकार जब समीर का सामना रिमझिम से होता है, तो वो उससे सीधा सवाल करता है, बड़ी बुआ माँ कहाँ? रिमझिम का जवाब सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम शांत आवाज में कहती है, बड़ी बुआ माँ मेरे पास हैं, और मैं उन्हें तभी छोड़ूंगी जब तुम मेरे भाई को मेरे हवाले करोगे। यह सुनते ही समीर पूरी तरह से टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि रिमझिम उसे इतना गलत समझ सकती है। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी साफ दिखाई देती है। रिमझिम की बात सुनकर समीर पूरी तरह से हिल जाता है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और बेबसी तीनों एक साथ साफ दिखाई देते हैं। वो कभी रिमझिम को देखता है तो कभी हालात को समझने की कोशिश करता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि जिस रिमझिम ने हमेशा सही का साथ दिया, आज वही उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। समीर धीरे से कहता है, रिमझिम, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? लेकिन रिमझिम के चेहरे पर इस बार सख्ती साफ नजर आती है। उसके दिल में अपने भाई को लेकर डर और गुस्सा इतना ज्यादा भर चुका होता है कि उसे अब किसी की बात सुनाई ही नहीं देती। वो ठंडी आवाज में जवाब देती है, सच क्या है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर तुम्हें अपनी बड़ी बुआ माँ की चिंता है तो मेरे भाई को मेरे पास लेकर आओ, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे।